दोस्तों अभी तक हम लोगों ने स्मार्टफोन की डिस्प्ले, रैम, स्टोरेज, प्रोसेसर ऐसे तमाम छोटे छोटे चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इजीएस्ट एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करा है। अगर वो वीडियोस नहीं दिखी तो चैनल पे जाएं, आरकेआर सीरीज की वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में जाकर के आरकेआर सीरीज की वीडियो देख लें। हालांकि ये भी आरकेआर सीरीज की वीडियो है क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में पूछा था कि ये स्मार्टफोन की बैटरी को एक्सप्लेन करो। तो स्मार्टफोन की बैटरी इसका मतलब कि एमएएच का टर्म आ जाता है, और जहां एमएएच का टर्म आता है वहां पर जहां स्मार्टफोन की बैटरी ही नहीं बल्कि पावर बैंक की बैटरी या फिर जहां भी एमएएच का टर्म इंट्रोड्यूस होता है, लोग कहते हैं ना हमारे पास 10,000 एमएएच का पावर बैंक है, 20,000 एमएएच का पावर बैंक है, जहां भी एमएएच का कॉन्सेप्ट यूज होगा ये वीडियो 100% अप्लाइड होगा। वेल गाइस, माय नेम इज शैलेश, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल टेक्निकल यारी। गाइस चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम टेक की बात टेक्निकल यारी के साथ। दोस्तों कहते हैं लोग कि हमारे पास 10,000 एमएएच का पावर बैंक है, 20,000 एमएएच का पावर बैंक है, या फिर हमारे स्मार्टफोन में 3,000 एमएएच की बैटरी है, 5,000 एमएएच की बैटरी है, या फिर 10,000 एमएएच की बैटरी है। ऐसा लोग कहते हैं। एक्चुअली एमएएच का मतलब होता है मिली एम्पियर पर आवर। अगर मान लेते हैं आपके स्मार्टफोन में 3,000 एमएएच की बैटरी है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्मार्टफोन 3,000 मिली एम्पियर 1 घंटे तक दे सकता है, सप्लाई दे सकता है। और आपके स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके स्मार्टफोन में कितने कम पावर कंज्यूम करने वाले कंपोनेंट लगे हैं, लाइक डिस्प्ले सुपर एमोलेड है या फिर टीएफटी लगा हुआ है, प्रोसेसर में मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा है या फिर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा है। ऐसे रैम, स्टोरेज, ऐसे तमाम चीजें जो है डिपेंड करेंगी, ये सारे कंपोनेंट डिपेंड करेंगे कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी कैसे होने वाली है। मान लेते हैं कि आपके स्मार्टफोन में जितने भी कंपोनेंट लगे हैं वो सारे मिल करके 300 एमएएच पर आवर 1 घंटे में इस्तेमाल करते हैं, और आपके स्मार्टफोन में 3,000 एमएएच की बैटरी है। दैट्स मीन कि आपका स्मार्टफोन 10 घंटे कॉन्सेप्ट वाइज चलना चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि अगर कंपोनेंट जो है बहुत पुराने या फिर हाईली पावर कंजप्शन वाले लगे हुए हैं, और मान लेते हैं कि 1 घंटे में वो 1000 एमएएच की बैटरी जो है आपका कंज्यूम कर जाते हैं, दैट्स मीन कि आपके स्मार्टफोन में बैटरी बैकअप 3 घंटे का ही कॉन्सेप्ट वाइज होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल होता नहीं है। अब मान लो कुछ ऐसे भी टर्म्स आते हैं जहां पर हम फोन के साथ जबरदस्ती करते हैं, लाइक फोन गर्म हुए पड़ा है और हम जो है गेम खेले पड़े हैं, उसकी बैंड बजाने में हम पीछे नहीं बैठे हुए हैं। मान लो दोस्तों कि जहां पर नेटवर्क नहीं होता है, कम होता है, वहां पर भी हम जो है जबरदस्ती नेट का यूज करते हैं, फ्लाइट मोड में डाल करके निकाल करके जबरदस्ती नेटवर्क सेलेक्ट करके जैसे तैसे हम नेट का यूज करते ही करते हैं। मतलब कि भाई मेरे को करना है तो करना है। तो ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है बैटरी धड़ाधड़ गिरेगी, और गिरेगी ही, ये कॉन्सेप्ट वाइज है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में हम वॉट आवर में, हम इस एमएएच को वॉट आवर में बदलने वाले हैं। वॉट आवर में बदलने के लिए फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा होगा। दोस्तों वॉट आवर में बदलना है, मान लेते हैं अगर आपके स्मार्टफोन में 3,000 एमएएच की बैटरी है, लेकिन जो आपके बैटरी है उसका जो आउटपुट है वोल्ट में वो 1.2 वोल्ट ही है। ऐसा ही होता है दोस्तों, स्मार्टफोन की बैटरी का जो आउटपुट है वोल्ट में वो 1.2, 1.5, इससे 1.7, 2.0 ऐसा ही होता है। मान लेते हैं 1.2 वोल्ट ही आपके स्मार्टफोन की बैटरी का आउटपुट है। अब ऐसे में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 3,000 एमएएच की बैटरी है, दैट्स मीन की 3 एम्पियर की बैटरी है, तो 3 इंटू 1.2 वोल्ट, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 वॉट पर आवर का हमको आंसर मिला। दैट्स मीन कि 3.6 वॉट ही जो है हमें मिल रहा है आउटपुट। लेकिन हमें दोस्तों इतने में काम तो होना नहीं है। हम जानते हैं 5 वोट का कम से कम आपको चार्जर देखने को मिलता है, या फिर स्मार्टफोन में जो है कंजप्शन जो है कम से कम 5 वोट का होना ही चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में हमें पावर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। मतलब कि जो 3.6 वोल्ट है उसको जो है बढ़ाना पड़ेगा, उस एनर्जी को, उसको एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर का यूज करा गया होता है, जो कि 3.6 वोट को बढ़ा करके 5 वोट तक ला के रख देते हैं। तो ऐसे जब हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों हमें एनर्जी लॉस होता है। मतलब कुछ एनर्जी जो है बेकार चली जाती है। तो मान लेते हैं अगर 3,000 एमएएच की बैटरी है, तो अगर जब हम 3,000 एमएएच की बैटरी का यूज करेंगे तो वहां पर कम से कम 500 एमएएच का जो है एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो हमें केवल 25 एमएएच का ही जो है बैकअप देखने को मिलता है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। मान लो अगर 10,000 एमएएच का पावर बैंक है और आपके पास 5,000 एमएएच की बैटरी है, तो क्या 2 बार वो चार्ज कर देगा? नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिकली है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों एनर्जी लॉस भी तो है, कहां जाएगा वो एनर्जी लॉस भी वहां पर पड़ जाता है, जिससे आपको जो है प्रॉपर 10,000 एमएएच वाला आउटपुट नहीं मिलेगा। मान लेते हैं 2,000, 2,500 कम ही मिलेगा आउटपुट। इसका मतलब 7, 7,500 तक का ही आउटपुट देखने को मिलेगा। उसी तरह 20,000 एमएएच में 17,000, 17,500, 15,000 तक का आउटपुट देखने को मिलता है। बाकी एनर्जी लॉस
में हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ है दोस्तों बैटरी का कॉन्सेप्ट, और कुछ इसमें कुछ खास नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। आई थिंक आपको इतने में तो बैटरी का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। तो दोस्तों बस वीडियो इतनी ही थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।